इस सुबह के समय एक शीर्षक मैं आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, जिसके बारे में मैं कुछ बातों को जो प्रभु ने मुझे सिखाया है वो आपके सामने मैं रखूंगा। और मैं चाहूंगा कि परमेश्वर का कार्य इस वचन के जरिए हम सबों के जीवन में होने पाए कि हम विश्वास से हम अपने कदम को आगे रखें, विश्वास से हम अपने कदम को आगे रखें और होने पाए कि परमेश्वर के उस आश्चर्य कर्मों को हम, उस जो क्षेत्र परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है उसको भी हम अनुभव करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हम जब विश्वास से हम जब कदम को आगे रखते हैं तो जो आश्चर्य कर्मों से भरा वो जो क्षेत्र है वहां प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए बहुत कुछ रखा है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि उस क्षेत्र में या उस अलौकिक उस कर्म को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसको अनुभव हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम विश्वास में हम क्या हो जाते हैं, हम धीमा हो जाते हैं या हम कम हो जाते हैं। लेकिन आज सुबह के समय मैं आपको विश्वास में मैं स्थिर में और मजबूत करना चाहता हूं। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है तो कृपया मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 की ओर अगर आप जाएंगे तो उसका 22 से नीचे मैं आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। कृपया आप लोग इन वचनों पर ध्यान दें। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। वचन 26 में देखो, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगा, यह कौन है? यह भूत है। और डर के मारे चिल्लाने लगा। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। यहां अगर आप इस अध्याय की ओर जाएंगे, वचन की ओर जाएंगे, तो इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने चेलों को, यीशु मसीह ने क्या किया? चेलों को क्या किया? नाव पर चढ़ने के लिए क्या किया है? कैसे लिखा है? विवश किया। विवश किया, जबरदस्ती किया। यीशु क्या करे? चेलों को क्या कर रहे हैं? नाव पर चढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती करे, जाओ तुम क्या करो, नाव पर चढ़ के चले जाओ, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं करके। और देखो वचन में क्या लिखा है, और वह लोगों को विदा करके यीशु क्या करने गया है? प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। यीशु क्या कर रहा है कलीसिया? यीशु प्रार्थना करने के लिए एक अलग जगह पर चला गया। मैं कहता हूं, अगर यीशु मसीह को प्रार्थना की जरूरत है तो मुझे और आपको कितना है कि नहीं? अगर यीशु मसीह को प्रार्थना की जरूरत है तो मुझे और आपको प्रार्थना कितना करना है? अक्सर हम प्रार्थना कब करते पता है? संडे सुबह हम प्रार्थना, प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद, इस पवित्र दिन में आप हमें आशीषित करें। या रात को हम जब सोने जाते हैं तो प्रभु दिन भर आपने हमें संभाल के रखा, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, मीठी नींद दे, है ना, किसी प्रकार के, है कि नहीं, डरावने सपने ना आए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। इतना हमारे लिए क्या है? बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ये भी हम क्या सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ बड़ा एक काम कर लिया है, जैसे कि हम परमेश्वर पर हम क्या कर रहे हैं? एहसान कर रहे हैं हम। यीशु मसीह यहां क्या कर रहा है? वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। इससे पहले एक घटना हो रहा है। वो घटना क्या है? यीशु मसीह 5000 पुरुषों को क्या कर रहा है? खिला रहा है। 5000 पुरुषों को, मतलब उतने ही और दुगना लोग हैं, समझ लीजिए। इसके बाद परमेश्वर ने चेलों को क्या किया? नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। और उसके बाद हम देखो 25 से देखो, और क्या 24 से देखो, उस समय नाव झील के बीच लहरों से क्या है? डगमगा रही थी,
क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। और वचन 26 से नीचे, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। अब यीशु नाव में नहीं है, यह ध्यान रखना। यीशु इस नाव में मौजूद नहीं है, लेकिन यीशु क्या कर रहा है? एक पहाड़ पर यीशु क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। और मैं इस प्रकार विश्वास करता हूं कि जब चेले, जो 12 जो चेले हैं, नाव पर बैठकर बहुत कुछ बातचीत कर रहे हैं। यार पता नहीं कि यीशु ने क्या है, 5 रोटी और 2 मछली से कैसा चमत्कार किया होगा। यार अचानक 5 जो है 5000 बन गया, और जो 5000 है वो क्या है, 10,000 रोटी बन गए। ऐसे कुछ बातचीत चल रहा होगा। शायद से उसमें थोमा, ये जो शक करता है, थोमा भी बोले यार मैं इन सब बातों में मैं विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि पहले से क्या कर रहा है, वो शक करने वाला एक व्यक्ति है। तो वहां एक वाद विवाद उस नाव में हो रहा है। लेकिन जैसे उन लोग नाव में बैठ गए और जब झील के बीच में नाव पहुंच गया, वहां का जो माहौल है वो क्या है, बदल गया। कलीसिया, इस सुबह के समय भी मैं आज आपसे मैं कहना चाहता हूं कि कई बार इस मसीह यात्रा में हम जब सफर करते हैं तो कई बार जो हवा है हमारे सामने की ओर आ सकता है। कई बार हवा क्या है, हमारे विपरीत क्या है, आ सकता है। लेकिन इन बातों को देखकर हम कभी भी ना डरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शायद से आपको यह लग रहा होगा कि मेरे नाव में यीशु मसीह मौजूद नहीं है करके, लेकिन मैं आज सुबह के समय आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उन पिछले दिनों को आप याद करें, कैसे प्रभु आपको संभाला है। हालेलुया, कैसे प्रभु ने आपको क्या किया है, सुरक्षा दिया है। कैसे परमेश्वर ने आपके जरूरतों को पूरा किया है। कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में जो बंद दरवाजे थे उसको खोला है। आपको ये लगेगा कि मेरे नाम में यीशु मसीह नहीं है और अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं डूबने जा रहा हूं। ये कई बार विश्वास में कम होने के कारण हम परमेश्वर कौन है करके समझने के लिए भी हमने क्या किया है, हम भूल गए हैं। लेकिन सुबह के समय वचन आपको क्या है, याद दिलाना चाहता है कि नाव में यीशु मसीह हमेशा मौजूद है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाव में यीशु मसीह जरूर है, अर्थात मैं ऐसा मैं कहना चाहता हूं कि नाव का कप्तान यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। और जब नाव का कप्तान अगर यीशु मसीह है तो मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं है। कई बार हम डर जाते हैं, कई बार हमने परमेश्वर के अद्भुत योजनाओं को हमने क्या है, अनुभव किया है, लेकिन छोटी छोटी बातों में हम क्या हो जाते हैं, हम डर जाते हैं और हम कई बार हम विश्वास में हम क्या है, पीछे चले जाते हैं। लेकिन इस सुबह के समय परमेश्वर का वचन आपको याद दिला रहा है कि डरना नहीं है। हालेलुया, हम डरे ना। हम हार को हम अनुभव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसा वचन में लिखा है कि क्या है, हम जयवन से भी क्या है कलीसिया, बढ़कर है। हालेलुया, हम हार को अनुभव नहीं कर सकते हैं। शैतान हमको डरा नहीं सकता है, शैतान हमको चुपचाप एक कोने में नहीं रख सकता, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके साथ सदैव है। हालेलुया, हम डरे ना। देखो, न्यायों के पुस्तक में एक घटना है गिदोन के बारे में, अगर आप जानते हैं तो देखो, न्यायों के पुस्तक अध्याय 6 उसके 11 से नीचे देखो क्या है। और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसीलिए जाड़ रहा था कि उससे क्या है, मिद्यानियों से छुपा के रखे। गिदोन इतना डरा हुआ है कि क्या है, ताकि क्योंकि शत्रु क्या है, मिद्यानी जो है वो क्या कर रहे हैं, सब चीजों को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहा है।
और यह गिदोन क्या कर रहे हैं? दाखरस के कुंड में डर के कारण क्या कर रहा है? गेहूं को क्या कर रहा है? झाड़ रहा है। कोई ऐसा करेगा कभी? दाखरस के कुंड में कोई भी गेहूं को कभी भी साफ नहीं करेगा, लेकिन डर के कारण गिदोन ऐसा कर रहा है। लेकिन वहां देखो प्रभु ने कैसा अद्भुत कार्यों को किया, शत्रु को वहां ही क्या कर दिया? खत्म कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। इस सुबह के समय अगर शत्रु अगर आपको डरा रहा है, मैं ऐलान करना चाहता हूं वचन के आधार पर, इस नव वर्ष के 8वें दिन में मैं कहना चाहता हूं कि शत्रु को आपके ऊपर कोई हक नहीं है। हालेलुया। मुझे और आपको क्या है? ओ ऐलान करना है कि ए शत्रु, तुझे मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है करके। कई बार हम ये अधिकार को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। कई बार हम क्या है? चूक जाते हैं इन अधिकारों को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन क्या है? परमेश्वर ने हमको बिच्छुओं के ऊपर और सांपों के ऊपर रौंदने के लिए क्या है? अधिकार दिया है। और होने पाए कि हम इस अधिकार का हम प्रयोग करें। हम ये जान ले कि कोई भी हमें क्या है? डरा नहीं सकता। और देखो चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह कौन है? यह भूत है करके। मतलब मैं इस प्रकार मैं सोच रहा था कि कुछ देर पहले परमेश्वर ने इनके सामने ही एक अद्भुत कार्य किया है, लेकिन कुछ देर के बाद इस प्रॉब्लम के कारण यीशु मसीह को वो पहचान नहीं पा रहे हैं। और किसी को देखते हुए क्या कह रहे हो? वो कौन है? वो भूत है। लेकिन देखो नीचे देखो कैसे लिखा है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो। आमीन। मैं हूं, डरो मत। कलीसिया, यीशु मसीह आज इस सुबह के समय में आप सबों से यही कह रहा है कि डरो मत, मैं हूं तेरे साथ। वर्ष भर के लिए कई प्रकार के चिंता में हैं आप कि परमेश्वर अगले 12 महीने मुझे घर चलाना है, मुझे ये करना है। कई बातों को लेकर आप क्या हैं? आप बहुत सोच में हैं, विचार में हैं। आप अपने भविष्य को लेकर आप सोच और विचार में हैं। आप अपने जॉब को देखकर आप क्या है? सोचते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि डरो मत, मैं तेरे संग हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इस वर्ष भर के लिए आप ऐसा प्रार्थना करें कि यीशु, मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया, मैं नहीं डरूंगा हवा को देखकर। हालेलुया, तूफानों को देखकर मैं कभी नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ सदैव है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप अपने बच्चों के भविष्य को देखकर आप चिंतित हैं। आज मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि होने पाए कि इस वर्ष में ही प्रभु आपके संतानों के ऊपर अनुग्रह करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और देखो ओ वचन 28 में देखो कैसे लिखा है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। मुझे एक चीज अच्छा लगा पतरस का, ये जो 12 है उनमें से एक व्यक्ति को इतना तो दम था ये बोलने के लिए कि प्रभु अगर यदि तू ही है तो, मतलब यहां भी कुछ शक है, यहां भी कुछ असमंजस है कि अगर प्रभु अगर तू ही है तो मैं तेरे पास में आना चाहता हूं। कई बार हम ऐसे ही करते हैं ना, प्रार्थना में हम बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस हम रखते हैं। प्रभु ऐसा 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 ये होना है, अगर तू ऐसा करेगा तो मैं इतना मैं टाइट दूंगा, अगर तू ऐसा करेगा तो मैं इंग्लिश और हिंदी सर्विस में भी मैं जाऊंगा। हम बहुत माहिर है हमको करने के लिए। पतरस भी यही कर रहा है, प्रभु अगर तू ही है तो, अगर तू ही है तो पहले तुझे अपने आप को साबित करना है कि तू कौन है, तू यीशु मसीह है करके, उसके बाद मैं क्या करूंगा, तो तू मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे।
यहां देखो यीशु मसीह कितना दयालु है। यीशु मसीह को गुस्सा भी आ सकता, अच्छा तू मेरे ऊपर शक कर, अभी मैं तेरे को दिखाता हूं, अभी तेरे को मैं पानी में डुबा देता हूं। ऐसे कुछ नहीं कर रहे। यीशु मसीह क्या बोल रहे, देखो उसने कहा आ। यीशु मसीह ने क्या बोला, आजा आजा। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया। जैसे यीशु ने बोले कि हे पतरस तू आ, हे पतरस तू आ, मैं तो हूं यहां, मैं पानी में खड़ा हूं, तू आ जा, तू मेरे पास आ जा। और पतरस क्या किया, देखो उस शब्द को सुनते ही वो पानी पर चलने लगा। जैसा शीर्षक मैंने कहा है, हम जब विश्वास से हम जब कदम रखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्मों से भरेगा। हालेलुया। शायद से कई चीजें आपके सामने असंभवता की बात है, लेकिन परमेश्वर इस सुबह के समय आपको याद दिलाना चाहता है कि मैं तेरे जीवन में आश्चर्य कर्मों को करने के लिए सामर्थ्य और प्रभुता करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। झील की गहराई को देखकर आप ना डरे। आमेन। झील की गहराई को देखकर आप कभी ना डरे कि अगर मैं डूब गया तो मैं खत्म हूं। लेकिन मैं एक चीज मैं कहना चाहता हूं को, झील को, उस पानी को बनाए और परमेश्वर तेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर परमेश्वर सृष्टि करता अगर तेरे साथ है तो मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पतरस के समान इस प्रकार हम विश्वास करें कि परमेश्वर मैं तेरे समीप, मैं इस नव वर्ष में मैं तेरे समीप में आना चाहता हूं। पतरस ने बोला कि परमेश्वर अगर तू है तो तू मुझे आज्ञा दे कि मैं क्या करूं, पानी में चलूं। और पतरस क्या किया, पानी में चलना शुरू किया। पतरस क्या कर रहा है, पानी में चल रहा है। जरा जरा सोचिए कि पतरस ने पहला कदम पानी में रखा होगा, अरे वाह मैं तो डूब नहीं रहा हूं। दूसरे कदम रखा और क्या है, तीसरा, चौथा, 10 कदम। यीशु मसीह को देखकर वो क्या कर रहा है, पानी में चल रहा है। कलीसिया में आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, हम सब यहां एक तीर्थ यात्री है। हम सब क्या है, परदेशी हैं। हमको एक दिन क्या है, परमेश्वर के पास पहुंचना जरूरी है। और हमारे इस विश्वास की यात्रा में कई बार हवा यहां वहां दाएं बाएं से आ सकता है। कई बार आपको यह लगेगा कि मैं अब डूबने जा रहा हूं। कई बार आपको यह लगेगा कि शत्रु मुझे क्या है, खत्म करने जा रहा है। कई बार आपको यह लगेगा कि मेरे ही लोग मेरे विरुद्ध हैं। लेकिन आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यीशु मसीह कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, ना आपको त्यागेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चाहे लोग आपको छोड़ दे कोई बात नहीं, चाहे आपके प्रिय लोग आपको छोड़ दे कोई बात नहीं, यीशु मसीह अगर आपके साथ है तो आप क्या है, जीवन से भी बढ़कर है। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरे लिए एक आश्वासन की बात है कि यीशु मसीह मेरे साथ सदैव है। मेरे आखिरी श्वास तक यीशु मसीह मेरे साथ है। इससे ज्यादा कोई आशीष की बात तो नहीं है ना, इससे ज्यादा आशीष की बात नहीं है। मेरे लिए काफी है कि अगर सृष्टिकर्ता मेरे साथ सदैव है तो मैं क्या है, सुरक्षित है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और देखो नीचे, पर हवा को देखकर, वचन 30 को देखो क्या लिखा है, पर हवा को देखकर वो क्या है, डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा ले। हवा को देखकर कौन डर गया, पतरस। ये वही पतरस है जो कुछ देर पहले कहा कि मैं तेरे पास में पानी में चलकर मैं आना चाहता हूं, और वो चल रहा है। लेकिन वो जब चल रहा था तो किसको वो देख रहा था कलीसिया, वो यीशु मसीह को देखकर वो क्या कर रहा था, पानी में चल रहा था, इसलिए वो पानी में चल पा रहा था। लेकिन जैसे उसने अपनी दृष्टि को यीशु मसीह से हटाकर जैसे हवा की ओर देखा, को समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं।
आत्मिक तौर पर आपको समझ में आ गया। कई बार हम क्या करते हैं, हम हमारे मसीह जीवन की शुरुआत को हम क्या करते हैं, यीशु को देखकर हम शुरुआत तो हम करते हैं, बहुत ही बढ़िया से हम चलते हैं, हम पानी में चल रहा है, आग हमें क्या है किसी भी प्रकार का हानि नहीं पहुंचा रहा है, हम मस्त में चलते हैं और सब चीजें बढ़िया हैं। लेकिन कई बार कई और से जो हवा है उसको देखकर हम क्या करते हैं, हम डर जाते हैं। छोटी छोटी बातों को देखकर हम क्या है, हम घबरा जाते हैं और हमारा विश्वास में हम क्या है, हम कम हो जाते हैं। पतरस ने भी यही किया। यीशु को देखकर वो पानी में तो चल रहा है, लेकिन जैसे हवा को देखा तो वो क्या है, डर गया और वो क्या कर रहा है, वो डूबने लगा। वो डूबने लगा और जैसे वो डूब रहा था तो देखो क्या कह रहा है, हे प्रभु, हे यीशु मसीह, तू मुझे क्या कर, तू मुझे बचा ले। हम भी ऐसी लास्ट 11th आवर में हम प्रार्थना करते हैं। हम लास्ट में हम आकर हम जब सब चीजें बिगड़ जाता है तब हम प्रार्थना करते हैं, तब हम उपवास में हम आ जाते हैं, तब हम बिलक बिलक कर हम प्रार्थना हम करते हैं। फिर भी यीशु मसीह हमें छोड़ता नहीं है। आमीन, हालेलुया। उस आखिरी उस अंतिम समय में भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है। प्रभु तू मुझे बचा ले, पतरस प्रार्थना कर रहा है। यीशु ने, देखो वचन 31 में देखो 31 में क्या लिखा है, मुझे बहुत पसंद आया। यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे क्या कर दिया, थाम दिया। हालेलुया। यीशु ने क्या किया, अपना हाथ बढ़ाकर, आज इस सुबह के समय यीशु का हाथ आपके ऊपर है। हालेलुया। इस सुबह के समय परमेश्वर का हाथ आपके परिवार के ऊपर है। इस सुबह के समय परमेश्वर के हाथ आपके भविष्य के ऊपर है। आपका बॉस आपका भविष्य को तय नहीं कर सकता, लेकिन भविष्य सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। और वो हाथ आपके साथ इस वर्ष में, इस नव वर्ष में 2023 में हर दिन 365 दिन आप अनुभव करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने तुरंत क्या है, हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। मुझे एक चीज बहुत पसंद आया, यीशु ने उसे छोड़ा नहीं। वो डूब रहा है, वो डूब रहा है पतरस, लेकिन यीशु ने क्या किया, तुरंत अपने हाथ से उसे ऐसा थाम लिया। और होने पाए कि इन दिनों परमेश्वर आपको थाम ले। हालेलुया। होने पाए कि आप परमेश्वर के हाथ को पकड़ ले। आप परमेश्वर के हाथ को पकड़ ले और परमेश्वर आपको क्या है, थाम ले। इससे ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है हमें। जब परमेश्वर हमारे हाथ को पकड़ लेता है, माँ बाप होने के कारण हम क्या करते हैं, हमारे छोटे बच्चों के हाथ को हम पकड़ लेते हैं ना, और हम जब पकड़ लेते हैं तो उन लोग सुरक्षित है, उनको पता कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि हम उनको ऐसे कस के पकड़ लेता है कई बार। उसी प्रकार यीशु मसीह इस सुबह के समय आप सबों को क्या कर लिया है, थाम लिया है। आप कभी भी डूबेंगे नहीं। इस दुनिया के सागर में कोई आपको डुबा नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह आज हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। कई बार हवा को देखकर, कई बार आंसुओं को देखकर, कई बार रोग की अवस्था को देखकर, कई बार आपके बच्चों की अवस्था को देखकर आप डर जाते हैं या शत्रु आपको डरा देता है। लेकिन आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तुझे थाम लिया है। मैंने तेरे परिवार को क्या कर दिया है, थाम लिया है। मैंने तेरे कलीसिया को क्या कर दिया है, थाम लिया है। तुम लोग कोई भी डूब नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास से कदम रखे। और है हमारे पास लगभग 360 दिन हमारे पास बाकी है। विश्वास से कदम को आगे रखे और देखो परमेश्वर आपके जीवन में कैसे अद्भुत कार्यों को करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उस यरदन नदी को देखकर आप डरे ना, आप डरे ना। विश्वास से उस पानी के ऊपर अपने पहला कदम को रखे और वो जो नदी जो बह रहा है ना, वो वहीं रुक जाएगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस सुबह के समय परमेश्वर आपको याद दिला रहा है कि विश्वास से क्या करे, अपने कदम को आगे रखे, और वो जो आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर ने आपके लिए जो रखा है वो जरूर उसको वो क्या करेगा, पूरा करेगा।